अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। और आज हम देखेंगे कि हम लोगों ने कुछ जो डिज़ाइंस बनाने हैं उसमें हम क्या टेक्स्ट इफ़ेक्ट, कौन से हम मज़ीद टेक्स्ट इफ़ेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और हम लोग उसके लिए कैसे अपने डिज़ाइन को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ हम आज एक इंस्टाग्राम का डिज़ाइन बनाएंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट बेसिकली, लेकिन उसमें हम कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले नहीं यूज़ किए। ओके, और आप देखेंगे कि उन इफ़ेक्ट से थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगा, मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम देखते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। सो आप सबके पास आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी, होम स्क्रीन कैनवा की। राइट, आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, कैनवा होम स्क्रीन आप सबके लिए। यस, ओके, आप सबको विजिबल है। तो हमने एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी पोस्ट को मज़ीद डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए हम किस तरह अपने जो टेक्स्ट इफेक्ट है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हम। जैसे ही हम लोग इस पे यहाँ पे आके क्रिएट डिज़ाइन, ओके सिंपल। और अगर कुछ किसी एक को पता नहीं चला था कस्टम डिज़ाइन का तो वो ये देख ले, कस्टम साइज़ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कोई भी विड्थ और हाइट देख के अपना कस्टम डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को मसला था तो वो यहाँ से देख लेगा कि कस्टम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड डायमेंशन है उसमें हम काम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम का जो हम लोग एक यहाँ से पोस्ट जो है स्केयर, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीन जो कि हमारे पास अवेलेबल होगा हमारे पास, कि हम लोग किस तरह उसको एडिट कर सकते हैं। हमारे पास वो इंस्टाग्राम की उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो स्पेस है ये इंस्टाग्राम की स्केयर पोस्ट है। ओके, और हम देखेंगे कि हम इसको कैसे अपने अकॉर्डिंगली हम इसको यूज़ करेंगे और हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि आपने अपनी स्क्रीन में देखा होगा कि हमारे पास इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं कंपनीज़ के, जिसमें जो कि ट्रैवल बेसिकली जो ट्रैवल एजेंट्स आप कह सकते हैं उनको, या जो एजुकेशनल कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल कंसल्टेंट स्टूडेंट्स के लिए, उनके जो इंस्टाग्राम के या आपने पेजेस पे कुछ एड्स देखे होंगे या उनकी जो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं वो कैसे होती हैं। तो आज हम उससे रेलिवेंट, आप अपने माइंड में ये रखना है कि जैसे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपने देखा होगा कि उनके लिए जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं ना, लाइक टूरिस्ट नहीं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन जो होते हैं आपके लिए, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और मैं एक फ़ोटो लेता हूँ जिससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टूडेंट। ओके, तो मैं जैसे स्टूडेंट सर्च करता हूँ और मैं फ़ोटोज़ में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अब मैं स्टूडेंट जो है वो आई थिंक कि ये थोड़ी सी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये क्या चाहिए कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है ना बेसिकली उसको रिमूव करना चाहता हूँ इस इमेज का। तो आपने इस चीज़ का गौर करना है कि हम जब भी कोई काम करते हैं ना तो हम हमेशा अपनी हर काम में हम बहुत सी चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग के बहुत से क्वेश्चंस उसमें क्लियर हो जाते हैं। किसी को बैकग्राउंड का कोई मसला था या शेडो का मसला था, तो अगर आप उसको फोकस करके आप उसको डेडिकेटेडली अगर आप गौर करें तो आपके सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और वो उसको ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाता है। तो अगर मैं इसमें जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं इसमें क्लिक करूँगा और एडिट फ़ोटो में। ओके, राइट, अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगा और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद ये इमेज हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, राइट नाउ ये एक स्टूडेंट है जिसको जो हमारे पास इमेज उनकी अवेलेबल है। मैं इसको थोड़ा सा तो जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के पास भी विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। मैं इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ। ओके, और आई थिंक ये यहाँ पे सेंटर लाइन है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है सेंटर लाइन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि ये हमारे अकॉर्डिंग टू साइज़ एडजस्ट हो जाए। राइट, तो ये ऐसे ही क्यों कर रही है, इसको हम अगर एडजस्ट करके देखें तो
लाइक डिलीट कर देते हैं, दोबारा से हम लेते हैं और इसको करते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। एडिट फ़ोटो, बैकग्राउंड रिमूव किया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया और हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं कैसे। मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर, ओके, और ओके फाइन नाउ। तो आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह एक इमेज ली, ओके, और उस इमेज को हमने कैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, ओके। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह वो काम किया है और ये कितना सिंपल प्रोसेस था। अभी हमने इसमें कोई बैकग्राउंड अप्लाई नहीं किया, ठीक है। आप लोग के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही? आप मुझे बता सकते हैं आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, राइट? आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके विजिबल है, फाइन। वो किसी स्टूडेंट को मसला था, ओके। तो आपने देखा है कि ये स्टूडेंट अवेलेबल है, ओके। अब हमने देखना है कि हम इसको क्या कैसे करते हैं। आज जो हमने एक नया इफ़ेक्ट देखना है ना, वो बेसिकली हम उसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ताकि हम उस पर हम देखते हैं कि आज हमने क्या एक नई चीज़ डिज़ाइन सीखना है। मैं ऐसे कि हम इसको टेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं एक हेडिंग लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्कॉलरशिप, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेता हूँ स्कॉलरशिप, ओके, स्कॉलरशिप्स, ओके। और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली को उसको अपडेट करता हूँ तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ पॉपेंस फॉर एग्जांपल, तो पॉपेंस में से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इधर से मैं एक चूज़ कर लेता हूँ कोई भी फ़ॉन्ट साइज़, तो ड्यू टू माई कनेक्टिविटी थोड़ा सा इशू कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से बोल्ड फॉर एग्जांपल मैं फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ कर लेता हूँ, राइट। तो ये एक स्कॉलरशिप्स में हमने देखा कि ये हमारे पास एक डिज़ाइन फॉर एग्जांपल आ गया, ओके। और मैं इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को इस तरह, ठीक है, ओके। अब अगर मैं स्कॉलरशिप्स को मैंने डिज़ाइन कर लिया, अब मैंने आपको जो ट्रांजिशन दिखानी थी इसमें वो ये है कि अगर आप ऐसा चाहें कि ये स्कॉलरशिप डिज़ाइन है, ठीक है ना, और ये आपको विजिबल भी शो हो रहा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अगर हम इसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैं अगर इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट अप्लाई करूं कि ये थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूव हो सके डिज़ाइन, तो मैं आपको अगर इसमें आज एक जो नई चीज़ सिखानी है आपने उस चीज़ को समझना है और आपने फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना है कि ये कैसे हो रहा है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक डुप्लीकेट ले लूँगा इसी का, ओके, राइट। ये हमारे पास अब हो गई हैं दो स्कॉलरशिप्स, ओके, डुप्लीकेट हो गया सेम। अब एक का जो मैंने क्लिक किया एक के ऊपर और इसका जो इफ़ेक्ट था, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चलिए मैं इसको आपको ऐसे बताता हूँ। इफ़ेक्ट था, इसको क्लिक किया और मैंने इसका इफ़ेक्ट कर दिया लाइक होलो। मीन्स अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें और मैं इसको इसको ऊपर ले आऊँ ताकि आप एक दफ़ा इसको देख लें, तो आप देख सकते हैं कि आप सब इसको देख सकते हैं कि हमने दो एक ही फॉन्ट लिया लाइक स्कॉलरशिप्स, ठीक है, हेडिंग ले ली स्कॉलरशिप्स। और स्कॉलरशिप्स में हमने एक तो हमने फ़ॉन्ट जो रेगुलर था वो स्टाइल रहने दिया है और एक फ़ॉन्ट स्टाइल को हमने जो होलो एक इफ़ेक्ट है उसके थ्रू हमने उसको उसका टेक्स्ट साइज को चेंज कर दिया, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट उस पर अप्लाई कर दिया, राइट। अभी तक किसी को कोई मसला तो नहीं है, सब क्लियर है यहाँ तक, सब मतलब उनके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा आई थिंक, राइट। अगर आप सबको क्लियर है तो देन हम आगे मूव करते हैं ताकि आप लोगों को कोई इशू ना, ओके राइट, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने ये ऐसा किया क्यों है और हम इसको क्या, मैं असल में इसको यूज़ क्या करना चाह रहा हूँ। तो आप जब ये देखेंगे ना इसका फाइनल इफेक्ट तो आप देखेंगे कि वाकई ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो आप मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, आप ऐसा सोचेंगे। चलें मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कर दूँगा लेयर को सेंड टू बैक, ओके, ओके। थोड़ा सा आप मेरे शायद हिंट पे पहुँच रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर आपने देखा है कि अब जो स्कॉलरशिप है वो तो उसके जो साइड्स पे जो उसका साइज़ है वो तो अवेलेबल है डेफिनेटली, लेकिन अब हमने उसकी लेयर जो चेंज कर दी है जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, बैक पे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्कॉलरशिप के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक ओ है, एल है, ए है, आर है, एस है, एच है, आई है और पी आई वन, वो बहुत ज़्यादा वो तो छुप गया है, ठीक है, आपके लिए तो वर्ड रीडेबल नहीं है। तो अब आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर ऐसा इफेक्ट अप्लाई करूं कि जो उसके पीछे है वो भी रीडेबल हो और आगे भी रीडेबल हो और आई कैचिंग इफेक्ट भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ में होगी, वो क्या होगा कि मैं
इसको, ये जो मैंने लिखा था इसको मैं सिंपल इसको ड्रैग करके बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दूंगा। ओके, सेम ऑन दिस पोजीशन। ओके, तो अब आप मुझे बताएं और देखें कि आपने ये जो इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं लाइक स्कॉलरशिप्स, इसमें आपने देखा होगा कि वर्ड अब पूरा विजिबल है, राइट? और जो चीज़, जी इंटरेस्टिंग, यस इंटरेस्टिंग, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि देखें, आप लोगों ने आज एक नया इंटरेस्टिंग फीचर सीखा है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? और आप लोगों ने देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार ये लुक तो काफ़ी अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो हम रेगुलर हेडिंग्स यूज़ करते हैं, तो उससे तो ये बहुत अट्रैक्टिव है ना, ये वाला जो लुक है। तो वंडरफुल, बट ट्राई अगेन। अच्छा जी नईम साहब, ये भी सही है, ठीक है, अगेन ट्राई कर देते हैं, कोई मसला नहीं। तो आप लोग एक दफ़ा, चले मैं आपको रीट्राई करा देता हूँ ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब देखें, मैं कंसेप्ट क्लियर कराने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अब आप देखें, आप खुद सोचें कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, राइट? आप सब भी इस बात से एग्री करेंगे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एज अ डिज़ाइनर जब आप सोचते हैं ना, कोई चीज़ बनाते हैं और सोचते हैं, तो आपने उसको बहुत क्रिएटिवली सोचना है। मैं आपकी डिज़ाइन थिंकिंग को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी डिज़ाइन थिंकिंग को बेहतर करें, ठीक है? डिज़ाइन ये करना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको मैंने देखे 10 दिनों में आप लोगों ने कितना कुछ इम्प्रूव कर लिया, कितने आप खुद मतलब डिज़ाइंस बना रहे हैं माशाल्लाह, वो इशू नहीं है। बहुत कुछ आपने इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन आप उसके साथ अपने डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर भी और डिज़ाइन क्रिएटिविटी पे भी काम करें, ठीक है? कि आपने उसको कैसे, उस लिहाज से आपने नया इफेक्ट या नए काइंड ऑफ थिंग्स उस पर अप्लाई करनी है, देखनी है। और ये आप जब देखते हैं, जी मैं ये स्टेप एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ये कैसे हुआ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको कर देते हैं फ़िलहाल ऐसे, ओके, और इसको कर देते हैं, इमेज को बैक पे कर देते हैं ताकि वो लेयर फर्स्ट पे आ जाए, ठीक है? राइट नाउ हमारे पास ये कंडीशन थी, ठीक है, जो अभी तक हम डिज़ाइन करते आए, ठीक है? और हमने देखा कि यार अगर हमने कोई भी देनी होती थी हेडिंग, तो हम सिंपल क्या करते थे, वहाँ से हेडिंग पिक की, यहाँ आए, हेडिंग दी और उसको बस जी चलो जी अस्सलाम वालेकुम, मतलब हेडिंग हेडिंग दे के हमने अपना काम फिनिश कर लिया। लेकिन आज हम एक नया इफ़ेक्ट हमने सीखा कि हम लोग कैसे उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी जो टेक्स्ट की लेयर है उसको चेंज करूँगा, ठीक है? मैंने क्या किया, अपनी इस टेक्स्ट की लेयर को किया बैक, मीन्स वो इसको पिक्चर से बैक पे ले जाए, सेंड टू बैक, ओके। अब आपने देखा कि मेरे जो कुछ वर्ड्स हैं वो तो मिसिंग है बिकॉज आगे इमेज की लेयर है। मैं अब क्या करूँगा, इसको रीडेबिलिटी को करने के लिए मैंने क्या किया, ये मैंने एक जो टेक्स्ट था उसका मैंने इफेक्ट अप्लाई कर दिया था होलो, ठीक है? और जैसे ही मैंने होलो इफेक्ट कर दिया था, तो वो उसको उसने उस पर टेक्स्ट अप्लाई कर दिया, मतलब ये टेक्स्ट ऐसे था, नन, सेम ऐसे था, मैंने होलो अप्लाई किया, ये ऐसे हो गया, राइट? और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये सेम साइज़ के थे, मैंने इसका सिर्फ डुप्लीकेट किया था, मैं इसको बिल्कुल इसके ऊपर लाकर एडजस्ट कर दूंगा कि ये अकॉर्डिंगली उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है? और जैसे ही मैंने उसके अकॉर्डिंग किया तो इसने मुझे एक न्यू इफेक्ट दे दिया जो कि यहाँ पर विजिबल था, और जो आप पीछे से लेयर आपके पास जो हिडन थी, अब हाँ जी आप सबके क्लियर हो गया जो आप कह रहे थे कि मुझे क्लियर नहीं है। तो अब आई थिंक आप सबको ये बात क्लियर होगी कि आपने ये कैसे किया, ओके? तो अब आप लोगों ने देखा है कि मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने खुद देखना है, खुद समझना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, टूल को एक्सप्लोर करना है। सिर्फ मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने आपको एक इफ़ेक्ट बता दिया तो आपने बाकी नहीं देखना। जब आप डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपने उसको प्रॉपर टाइम देना है, और जब आप देखते हैं ना, लाइक अभी हमने होलो सेलेक्ट किया है, तो आप वहाँ से कोई और भी इफ़ेक्ट सेलेक्ट करके देखेंगे कि उससे क्या होता है, ओके? आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डिज़ाइन की ना लिमिटेशन में ना रहें, आप बल्कि उसकी क्रिएटिविटी में लिमिटेशन से बियॉन्ड लिमिटेशन काम करें, ठीक है? कि आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि अब एक और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आपने समझनी है। अभी मैंने इसको, इमेज को भी सेंटर किया हुआ और टेक्स्ट को भी सेंटर किया हुआ, राइट? जो कि बिल्कुल सेंटर है अकॉर्डिंग टू द जो हमें वो सजेशंस दे रहा है। सजेशन से मुराद ये एक्चुअली में सेंटर में ही है दोनों लाइन, ठीक है? लेकिन रीज़न क्या है कि हमारे पास स्कॉलरशिप का जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ कम आ रहे हैं, बिकॉज
ये जो इमेज है ना इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह की है, बिकॉज इसमें यहाँ पे इसका शोल्डर मीन्स इसका बाजू अवेलेबल था, यहाँ पर नहीं था, तो इसकी इमेज की डायमेंशन चेंज होने की वजह से यहाँ से ही उसका जो रीडेबिलिटी है ना वो ख़त्म है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना सबसे पहले उसको वर्ड्स को, हर ज़रूरी नहीं है कि हम अपने वर्ड्स को, मैं सेंटर, आपने इस चीज़ पे रिलाई करना है कि जी ये लाइन यहाँ आ रही थी। सम टाइम्स रिलाई आपको करना चाहिए इस पे, ठीक है, लेकिन सम टाइम्स ड्यू टू योर इमेज डायमेंशन, जो कि इमेज एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद भी देखना पड़ता है कि यार अच्छा, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो वर्ड्स बिल्कुल विजिबल हैं, ओके फाइन, और एक वर्ड स्लाइटली सा विजिबल है, ठीक है, इसका मतलब है ये राइट पोजीशन है स्कॉलरशिप की और उस इमेज के ऊपर, ठीक है, स्कॉलरशिप हमने सेंटर में अलाइन किया हुआ है और उसके ऊपर हमने इमेज सेलेक्ट कर ली जहाँ पर हमने देखा कि ओके राइट नाउ, अब इस स्कॉलरशिप को मैं इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दूंगा, राइट। तो अब आप में से मुझे स्टूडेंट्स बताएं कि अब इसका जो इफ़ेक्ट है वो कितना इम्प्रूव हो गया, ठीक है, सिर्फ हमने उसको प्रॉपरली अलाइन किया है, सेंटर किया है और उसको फिर हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो आप में से मुझे लोग बताएंगे स्टूडेंट्स कि कैसा रहा इम्पेक्ट, और आपने देखा कि उस चीज़ को हमने कैसे सेंटर किया, और सिर्फ हमने उसके ऊपर रिलाई नहीं करना बल्कि हमने खुद भी देखना है कि क्या वो सेंटर अलाइन है, क्योंकि हमारी पिक्चर डायमेंशनली हर तरह से स्क्वायर नहीं थी, जिसकी वजह से हम उस डायमेंशन पे अप्लाई नहीं, रिलाई नहीं कर सकते थे कि उसने उसको सेंटर कर दिया, ओके। अब मैं आपको, आपने एक चीज़ सीख ली, अब आपने इसको यूज़ करना है कि इस इफेक्ट को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से। अब मैं आपको एक और इफेक्ट दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप उस इफेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस डिज़ाइन पे मेरा ज़्यादा फोकस जो होगा ना वो इफ़ेक्ट्स पे होगा, कि मैं आपको सिखा सकूँ कि इफ़ेक्ट्स, क्योंकि आप डिज़ाइन तो आप बना ही सकते हैं, हम इसको भी डिज़ाइन बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको इफ़ेक्ट हमने मोस्टली, जो मैं इस वीडियो में मैं फोकस करूँगा वो ये है कि हम डिफरेंट टाइप पे हम कैसे अपनी इफ़ेक्ट के साथ हम अपनी चीज़ को कैसे ज़्यादा ब्यूटीफाई और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर एड अ हेडिंग, ओके, न्यू हेडिंग ऐड करते हैं, और यहाँ देखते हैं हम क्या, अगर मैं इसके लिए ऐड कर दूँ इस पर अप्लाई का वर्ड, ओके, लाइक अप्लाई, अप्लाई एंड अप्लाई दो दफ़ा लिख देते हैं, ओके। अब हम इसके लिए कोई फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, अपडेट कर देते हैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली। फॉर एग्जांपल मैं फ़ॉन्ट फैमिली इसमें हम थोड़ी सी सेकंड यूज़ कर लेते हैं ताकि वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट लुक भी देते उसको, और उसके लिए थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी हो जाए हमारे डिज़ाइन की। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ LU और समथिंग, ताकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दे देता हूँ दिस वन, ठीक है, अप्लाई अप्लाई, ओके। सो अभी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, डिफरेंट भी और क्रिएटिव भी। अगर अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास और कौन से इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर मैं इसको यहाँ इफेक्ट्स में जाता हूँ और मैं यहाँ जाके नीचे देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपने ये देखा है कि कर्व, एक कर्व पे, अगर मैं कर्व पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मूव करते हैं देखते हैं, ओके। सो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कैसा इफ़ेक्ट लग रहा है आपको, और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये जो हमने आज दो तीन चीज़ें मज़ीद नई चीज़ें आपने सीखी हैं और आपके लिए नई चीज़ें हैं भी हैं। अब आपने देखा कि हम लोग टेक्स्ट को कैसे अप्लाई किया और वो कैसे उसके ऊपर हमारे डिज़ाइंस पे कैसे अट्रैक्टिवली हमारे उसने डिज़ाइन को टोटली चेंज कर दिया, राइट। आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि हम जैसे अप्लाई लिख रहे थे पहले, ओके ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया। हाँ यस गुड, अगर किसी ने इसको यूज़ किया हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फिर भी अगेन बता देता हूँ मैंने कैसे किया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को इमेजिन करें, इस आज की वीडियो से मीन इस वीडियो से पहले जब हम पहले लिखते थे अप्लाई, तो हम बहुत सिंपल लिख देते थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अगर स्कॉलरशिप्स वाली हेडिंग थी वो भी हम सिंपल लिख देते थे। लेकिन जैसे ही हमने आज के ये उस पर एक इफेक्ट इम्प्रूव किया है, तो आपने देखा कि उसने हमारी रीडेबिलिटी और हमारी अट्रैक्टिवनेस कितनी ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर दिया। तो आपने देखा कि अब मैं जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मतलब हमने इसको कैसे किया, तो मैं उनके लिए एक दफ़ा ये इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने अप्लाई को सिंपल, हमने अप्लाई अप्लाई की हेडिंग लिख दी और हमने इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पर नीचे आते हैं जैसे हम, तो ये इफेक्ट आ रहा है कर्व, ओके। जैसे हम कर्व पे क्लिक करेंगे ना, अगर मैं ये प्लेन था पहले, ठीक है, मैं अगर इस पर कर्व पे क्लिक करता हूँ ना तो ये कर्व हो जाएगा, और इसमें आप इस कर्व को आके भी डिफाइन कर सकते हैं कितना कर्व चाहिए आपको, ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, माइनर सा कम करना चाहते हैं, बिल्कुल लेस करना चाहते हैं, या ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, ये अब सब आपके ऊपर है, ठीक है, आप क्या डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं।
क्या करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो आपने इस लिहाज से अपने डिज़ाइंस में ना क्रिएटिविटी ऐड करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर तो मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ अकॉर्डिंगली दिस, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, जिस अपने अकॉर्डिंग हम इसको मूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ जैसे भी हम करना चाहें। तो ये हम आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, आपका डिज़ाइन सेंस क्या है। अगर मैं इसको ऐसा करके और मैं अगर करना चाहूँ फॉर एग्जांपल लाइक, मैं इसके सेंटर जो है इसको इम्प्रूव कर देता हूँ लाइक, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इफेक्ट्स पे जाऊँ और मैं इसके कर्व को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ ताकि ये मुझे बिल्कुल सेंटर में कर दे, राइट नाउ जैसे कि इस तरह, ठीक है। और अगर अब मैं आपके साथ इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं लाइक दिस, और अगर मैं अब आपको दिखाऊं, अगर आप देख सकें तो आप मुझे बताएं कि ये जो इफ़ेक्ट है क्या ये सूटेबल है राइट नाउ, और हमने उसको कैसे यूटिलाइज़ किया अपने लिए, और हम लोग कैसे उसको मतलब हम, यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को देखें कि हम उसको कैसे अपने लिहाज से, हो सकता है कि आपको थोड़ा लेस करना हो या आपको फर्स्ट वाला अट्रैक्टिव करना हो। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि आप उसको कैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको खुद अपने लिहाज से देखना है। हाँ अच्छा, ज़बरदस्त क्लास है आज की। सिर्फ आज की क्लास ज़बरदस्त है असलम, ये बात तो गलत है। तो अच्छा, तो नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अच्छा लगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसमें मज़ीद क्या चीज़ एंटर करते हैं, ओके, और हम इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और या कुछ लोगों को ये बेटर लगेगा, दिस वन इज़ बेटर, कुछ को वो अप्रोच बेहतर लगेगी, सो इट्स अप टू यू। और ये ऑल अप्रोचेस विल बी फाइन और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको थोड़ा सा, हम इसको बैकग्राउंड पे आ जाते हैं क्योंकि अभी तक हमने प्लेन बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड के लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई इमेज देखता हूँ, अगर वो कुछ मैं उसको एडजस्ट कर सकूँ, लाइक अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एजुकेशन, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशन सेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एजुकेशन बिकॉज हमें बैकग्राउंड के लिए चाहिए इमेज। तो हम देखेंगे कि हम कौन सी इमेज यूज़ कर सकते हैं और वो हमें क्या इम्पेक्ट देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चूज़ कर लूँ इसमें से दिस इमेज, ओहो ये क्या हो गया, लेकिन नो मैटर, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन अवेलेबल है। हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, ओके। और अगर मैं इसको कर दूँ 15 और 14, आई थिंक इट वुड बी लाइक दिस। सो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये डिज़ाइन, और अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे बताएं कि अब ये प्योर वाइट से थोड़ा सा ये बेहतर इसकी अपीयरेंस हुई है, ये जो हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया उसकी वजह से इसकी थोड़ी इन्हेंसमेंट हुई है इसकी डिज़ाइन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अपना इनपुट दे सकते हैं मुझे, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली रेड वाला यूज़ कर लें। यस, उसमें इम्प्रूव हुई है, राइट। बैट अट्रैक्टिव नहीं है, ओके ठीक है, कुछ लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, फाइन। लेकिन आप एक चीज़ आपने इस चीज़ में गौर करनी है, वो ये है कि मैंने आप जो असाइनमेंट्स बनाते हैं, ये आपने जो क्वेश्चन किया ना अकबर, मैं इससे का इस पॉइंट पर आने लगा था और यही मैं बताने लगा था। जब आप लोग, मैं आपको इसी बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताने लगा था कि जब आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, मैंने आपकी असाइनमेंट्स देखी हैं, जो आप लोग बैकग्राउंड यूज़ करते हैं ना, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि वो इमेज हम एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपका टेक्स्ट उसके ऊपर होता है। अगर आप उसको 20 या 25 या 30 या 40 तक ले जाते हैं ना, तो वो आपके लिए रीडेबल नहीं रहती और आपकी इमेज बुरी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका टेक्स्ट भी रीडेबल नहीं होता और पीछे से इतनी ज़्यादा इमेज की और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हुई होती है। तो हमेशा जब आपने कोई इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी आपने हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस 20 से नीचे ही रखनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करनी, बिकॉज वो बुरी लगेगी, वो बुरी इस तरह लगेगी कि अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, मैं आपको करके भी इसका दिखाऊंगा, तो आपकी रीडेबिलिटी ख़राब होगी जो आगे सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि वो पीछे से जो इतनी ज़्यादा इमेज नज़र आ रही होगी, तो आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी कम रखनी है। मैंने जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आप अभी देखें,
तो मैंने आई थिंक इसकी रखी है 14 है शायद, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इज़ 14, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, कोई के यार इसको 30 कर दें, मैंने ये 30 कर दिया, ओके। अगर अब मैं आपको दिखाऊँ तो आप लोग खुद भी इस बात से एग्री करेंगे कि अब आप मुझे से कोई बताएगा कि पहले वाला बेहतर थी बैकग्राउंड या अब बेहतर लग रही है, और इसकी अपीयरेंस पहले अच्छी थी या अब अच्छी है, एज़ कम्पेयर टू, मतलब जब इसकी ट्रांसपेरेंसी कम थी और अब ट्रांसपेरेंसी मैंने बढ़ाई, इंक्रीज़ की है। जी पहले बेहतर था। पहले इसलिए बेहतर था बिकॉज उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, आगे हमने अगर कंटेंट ना यूज़ किया हो फॉर एग्जांपल, तो फिर हम डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ अभी ये मेस लग रहा है, राइट। बिकॉज मेस इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसकी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी इंक्रीज़ कर दी है। तो आप लोगों ने इसलिए हमेशा जो डिज़ाइन को यूज़ करना है ना, एज अ बैकग्राउंड, अगर आप कोई इमेज को यूज़ कर रहे हैं एज अ बैकग्राउंड मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी को ना जितना कम हो सके बेहतर अंदाज में उसको कर लेना है। लाइक अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 16 तक भी कर दूं तो आई थिंक इट वुड बी फाइन, कि ये तंग नहीं करेगी एटलीस्ट 16 तक भी, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आप मुझे बताएं कि ये 30 से ज़्यादा इम्प्रूव है इसका विजिबिलिटी, और इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है इसमें कि 30 में ज़्यादा थी, तो आप मुझे बताएंगे कि जी हाँ ये जो अब है ना इसकी अट्रैक्शन, एक तो ये काम। अब अहमद ने एक बात की जो कि बहुत अच्छी बात की है, और वो ये है कि अब आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि मैंने जो इमेज यूज़ किया ना, मैंने बैकग्राउंड आपने इस बात के इस पॉइंट समझाने के लिए मैंने पहले बैकग्राउंड के लिए इमेज यूज़ नहीं की थी। वो ये थी, आपने इस बात पे गौर करना है कि मैंने बैकग्राउंड इमेज अपना सारा काम करने के बाद उसके बाद इमेज सेलेक्ट की है, ठीक है। तो अभी ये करेंटली की जो इमेज की लेयर है ना वो सबसे ऊपर आ रही है इस वक्त, ठीक है। आपने इसको बैक पे ले जाना है, ओके। अभी ये सिर्फ ओपेसिटी की वजह से आपको ये शो कर रहा है। जी आपने सही कहा कि हमारे इस वजह से आपके डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। अब देखना अभी मैं क्या करता हूँ। अभी इसकी लेयर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था, ये मैंने समझाना था, वरना मैं सबसे पहले ही आपको कहता जी चलो जी बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात समझाने के लिए ये सारा काम खुद किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं आऊँगा जी शो लेयर्स पे, लेयर्स पे मैं कहूँगा शो लेयर्स, मुझे सारी लेयर्स शो करवाओ। अब जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, ये आपकी मेन इमेज है, ठीक है, जो कि एक फ़ीमेल वाली है स्टूडेंट की। लेकिन आपने जो बैकग्राउंड इमेज अप्लाई की हुई है ना वो ये है। इसका मतलब क्या है कि ये स्कॉलरशिप का वर्ड भी इससे नीचे आ रहा है, और बैकग्राउंड इमेज भी जो जो मेन इमेज है हमारी वो भी इधर आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज ऊपर आ रही है। बैकग्राउंड इमेज का तो मतलब ही ये है कि इसने सबसे बैक पे रहना है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से पिक करेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, और आप डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट देखना आपके डिज़ाइन में कितनी विजिबिलिटी क्लियर होती है। अब आपने गौर किया, मैं एक मिनट इसको जूम कर देता हूँ और आप मुझे बताएंगे कि जी ये देखें सर ये तो बहुत इंप्रूव हो गया। अब आपने देखा, और अब आप मुझे बताएं कि आपकी डिज़ाइन की विजिबिलिटी इंक्रीज़ कितनी हुई है, आपकी इमेज क्लियर हो गई है, ओके। आपका कंटेंट का जो साइज़ है, हेडिंग है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। विजिबल उसकी 100% विजिबिलिटी हो गई है। पहले वो ब्लर सा था, ब्लर से मुराद उसकी ओपेसिटी की वजह से, क्योंकि उसके आगे एक और लेयर थी। तो आपने हमेशा, जैसे कि आपने, हाँ आप लोगों ने पॉइंट्स जो है ना मेरा समझ लिया, आपने सब स्टूडेंट्स ने ना काफ़ी मेरा पॉइंट पिक कर लिया जो मैं बताना चाह रहा था, राइट गुड। तो आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ को नज़र में रखना है और काम करते हुए इन चीज़ों का ख्याल करना है। ये बहुत माइनर चीज़ें आपको फील हो रही हैं मतलब समझाते हुए भी, लेकिन आपने उसका इम्पैक्ट देखा है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। तो आप भी अपने डिज़ाइन बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल करा करें, और इन चीज़ों के लिए बहुत देखें, इन चीज़ों ने ही आपका डिज़ाइन बेहतर करना है, इन चीज़ों ने ही आपका डिज़ाइन ख़राब करना है। अगर आप उनकी डिटेल्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका डिज़ाइन बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि अभी हमारा डिज़ाइन वही था, लेकिन सिर्फ मैंने एक माइनर चीज़ उसमें चेंज किया कि जो लेयर का कॉन्सेप्ट था उसको हमने देखा कि यार जो बैकग्राउंड पे मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो इतनी लेयर आगे, मतलब थर्ड फोर्थ लेयर पे अवेलेबल है, उसको बैक पे ले जाओ सबसे। तो मैंने उसकी लेयर की पोजीशन चेंज कर दी, और उसकी वजह से आपने देखा कि हमारा जो डिज़ाइन था वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस क्लास में हमने जो अभी ये पोस्ट बेसिकली बनाई है, ये इसको हम यहाँ तक ही रखेंगे। इसमें मैं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने थे मेजरली वो ये था कि आप लोगों ने स्कॉलर कैसे हेडिंग्स के साथ आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डिफरेंट आइडिया के मुताबिक, कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कैसे उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जो बैकग्राउंड की इमेज का जो स्टूडेंट्स को इशू फेस हो रहा था वो ओपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते थे, जिसकी वजह से उनका डिज़ाइन अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, उसको मैंने एड्रेस किया है।
फोर्थ थिंग ये थी कि जो लेयर का कॉन्सेप्ट था कि आप लोग लेयर्स को क्या करते थे, अगर किसी ने, जिस तरह मैंने अभी करके भी आपको खुद दिखाया जानबूझ के, कि आपने लास्ट में बैकग्राउंड इमेज की यहाँ लेयर यूज़ कर ली और उसको आपने ऊपर ही रहने दिया, जिसकी वजह से आपकी डिज़ाइन की जो रीडेबिलिटी थी, जो विजुअल उसका रिप्रेजेंटेशन थी, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, डल हो गई थी, जिसकी वजह से आई कैचिंग नहीं लग रहा था। ठीक है, लेकिन अब वो आई कैचिंग लग रहा है, सिर्फ उसकी लेयर की पोजीशन को चेंज करने की वजह से। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा और आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने इस चीज़ों पे बहुत गौर करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स आप लोगों की हैं वो यही हैं कि आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना है, उसमें ये वाले इफ़ेक्ट्स भी यूज़ करने हैं, ओके, जो आपने सीखे हैं नए। ठीक है, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। और आप लोग कल की जो हमारी मेजर क्लास होगी उसमें आपके सिर्फ आप लोग के डिज़ाइंस ही डिस्कस होने हैं। कल मैं आपको कोई डिज़ाइन नया नहीं सिखाऊंगा, आप लोग के डिज़ाइंस आप बनाएं, ऐसे डिज़ाइंस बनाएं जो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकें और मैं आपको प्रेजेंट करके, और उसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल, मतलब अपना दिल से वो बात निकाल देनी है। जी, मैं असाइनमेंट ग्रुप में भी मेंशन कर दूंगा कि आप ये समझें कि शायद हम कल वाली जो क्लास की रिकॉर्डिंग होगी उसको अपलोड होना होता है, तो आपको इसमें मतलब कोई आप ऐसा फील कर रहे हो कि जी मेरा डिज़ाइन इतना बेहतर नहीं है, आपने इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ओके, कल वाला डिज़ाइन, हाँ, कल वाली जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसमें एक्टिवली टेक पार्ट करना है ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, बिकॉज आप लोग अब लास्ट वीक में हैं और आप लोगों ने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। जो आपको क्वेश्चंस हैं माइंड में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा बेसिकली डिस्कशन सेशन होगा। ओके, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, बहुत इफ़ेक्ट्स सीख लिए हैं, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ थिंग्स इफ़ेक्ट्स, और ऑलमोस्ट आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप सिर्फ उन्हीं को यूटिलाइज़ करें तो आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग के पास, सबके पास यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप सब जाकर अपने वो सारे डिज़ाइन जो मैंने क्लास में बनाए हैं, काइंडली आप वो सब एक दफ़ा खुद बना लें मेरे साथ, जैसे मैं वीडियो में बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी एक तो वोकेबलरी इस सेंस में कि जो कैसे मैंने यूज़ करना है, मैंने कैसे कौन सा टूल कहाँ से लिया है, कैसे कहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज़ करना है, एक तो आप वो यूज़ करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि यार मैंने डिज़ाइन बनाया है। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका जो एक खुद में आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपका डिज़ाइन सेंस बेहतर होगी, आपके पास डिज़ाइंस बनेंगे, आप खुद देखेंगे यार ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। ठीक है ना, आप किसी को बताएंगे यार ये मैंने डिज़ाइन बनाया, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको, मेरा क्लास में ये डिज़ाइन कराने का मकसद ये है कि आप उन डिज़ाइंस को खुद भी बनाएं। ठीक है, असाइनमेंट तो आपने बनानी है, लेकिन अगर आप वो डिज़ाइन पहले खुद बना लेंगे ना, आपका असाइनमेंट का टाइम आधा रह जाएगा जो आपने उसको देना था, क्योंकि आपने एक दफ़ा मुझे फॉलो कर लिया और डिज़ाइन बना लिया। फिर आप जब अपनी डिज़ाइन बना रहे होंगे ना, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। सो आप इस प्रैक्टिस के साथ डिज़ाइन बनाएं, और कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो हमारी एक क्लास होगी उसमें मैंने आपके डिज़ाइन डिस्कस करने हैं। सो आपने एक्टिवली उसके लिए तैयारी करनी है, डिज़ाइन प्रिपेयर करना है, और कल आप लोगों ने क्लास को मिस नहीं करना है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और वो मे बी उस पर अवेलेबल ना हो यूट्यूब पे, मे बी, तो हम उसको रिकॉर्डिंग अपलोड ना करें। इन केस मे बी हम उसको कर भी दें, बट इट डिपेंड्स कि कैसा सेशन रहता है कल वाला। सो आप लोगों ने उसको देखना है, उसको करना है, और अच्छे अंदाज में आप उसकी तैयारी करें, और आप यू आर नाउ इन द फाइनल फेज। तो आप लोगों ने अपने डिज़ाइंस को भी वैसे ही इम्प्रूव करना है। ठीक है, जिस किसी को कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, तो वो मुझसे पूछ भी सकता है, ग्रुप में भी और पर्सनली भी, और मैं उसके लिए अवेलेबल भी हूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी, और बहुत से स्टूडेंट्स ने इवन वो ख़ुद भी, उन्होंने मुझे ये मैसेज इन्फॉर्म किया कि अब हम ना अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब हम डिज़ाइंस बनाकर, बिकॉज दे आर डूइंग वेल। ठीक है, इन डिज़ाइन। यस, ये जो हमारा वीक है करेंटली, इसमें हम अपने कोर्स को, जो हमारा फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू मिड लेवल कोर्स था, हम उसको कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या इन द सेकंड फेज़ हम उसको कैसे लेके चलते हैं, और आप लोगों को मज़ीद एडवांस हमने कैसे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, और उसके लिए क्या प्रोसेस है सारा। तो सर कैनवा सिखा कर ख़त्म कर देंगे? जी, मैं कैनवा सिखाऊंगा जब, तो आपको जिस तरह अभी हमने वीडियो में बताया है, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, देन वी हैव मल्टीपल प्लान्स फॉर यू, कि हम देखते हैं कि हमने कैसे इस चीज़ को आगे एडवांस लेवल तक लेके जाना है, और जो स्टूडेंट्स वाकई इंटरेस्टेड हैं, फिर उनके लिए कोई ना कोई प्लान तो फिर बनाया जाएगा डेफिनेटली, और उनको फिर आगे मज़ीद असिस्ट किया जाएगा कि वो मज़ीद उससे बेहतर करें। ठीक है,
बिकॉज जिन लोगों ने अभी स्टूडेंट्स ने अभी ये काम ही नहीं किया बिगनर स्टेप का, तो उसको एडवांस पे हम कैसे लेके जा सकते हैं? ठीक है, तो हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डेफिनेटली, और इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले वही बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेवल पे तो आए ना। ठीक है, आप ये देखें कि आप खुद कितना अच्छा फील करेंगे, आप इसको एज अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर लें कि आप आफ्टर बिफोर 10 to 15 डेज आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को इस चीज़ को बेहतर समझते हैं और आप देखते हैं कि वाकई इसमें मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया अपना, लाइक आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हमारे साथ, तो वो आपके लिए वाकई हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। बिकॉज फिर इंशाल्लाह इट आफ्टर दिस कोर्स एंड लाइक इस दिस वीक पे यस यू आर फीलिंग प्रोफेशनल फ्रॉम नाउ, या डेफिनेटली। तो आप जैसे डिज़ाइन बनाएंगे तो आप मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। तो इस वीक के एंड पे हम इंशाल्लाह एक फ़ीडबैक सेक्शन भी थोड़ा सा रख लेंगे, ताकि आप लोग की फ़ीडबैक्स भी हम तक पहुँचें, मुझ तक पहुँचें, और मैं उसमें देखूँ कि क्या इश्यूज़ हैं या क्या पॉजिटिविटी थी, या कोई अगर कोई पॉइंट्स थे मिसिंग, तो हम उसको कैसे बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने ज्वाइन किया, और आप माशाल्लाह इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए, और आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू। जी यही बात है, बिकॉज अब मैं आपको सही कह रहे हैं हम, लेकिन वही बात है कि इंसान जो होता है ना, इस बात का आप सब एग्री करेंगे कि जो फ्री, मतलब फ्री से मुराद, जो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कोई चीज़ हम ऑफ़र करें ना फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे माइंड में ना उसकी वो कोई कदर, या कदर कह सकते हैं, या हम उसमें उस तरह इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है जी, सर्टिफिकेट तो उन्हीं को मिलने हैं डेफिनेटली, एज आई मैंशन, कि जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं और जो प्रॉपरली एक जिनको अच्छा लगेगा। ठीक है ना जी, माशाल्लाह स्टूडेंट्स बहुत हैं, मतलब इवन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, काम किया। जी आप लेते हैं इंटरेस्ट, आई नो, इसलिए हम अपनी सारी एफर्ट्स आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, जो माशाल्लाह पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो हम लोग भी, आपको पता है, जो हम मैं बात कर रहा था कि अगर हम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़, मतलब हम कोई चीज़ अगर हम इसी के ऊपर ही, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई अमाउंट रख देते, तो फिर यही होता कि मतलब सब जो आते उनको पता होता यार हमने पैसे दिए हुए हैं तो पैसे ज़ाया नहीं करने। तो उस लिहाज से वो फिर लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी रहते और लिंक्ड भी रहते। लेकिन जो एक फ्री का कॉन्सेप्ट होता है उसमें लोग कहते हैं बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, उनको सारी बातें उनको ही पता है, कि वो समझते हैं कि एक ही तो बस ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है वो खुद इंशाल्लाह काफ़ी हैं इस बात को बताने के लिए कि उनके लिए कैसा रहा कोर्स। ठीक है, हमें कोई चीज़ बताने की या खुद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग खुद ही इंशाल्लाह उन्हें बताने के लिए काफ़ी हैं कि हम लोगों ने क्या किया। जी हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो फ़ी पे करके स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी 1 मिनट क्लास कम क्यों हुई। ठीक है, और अभी हम देखें उनको बुला बुला के कह रहे हैं कि यार प्लीज़ आप लोग सीख लें, हम आपके लिए ये फीचर आपके लिए आसानी करते हैं, हम आपके लिए ये आसानी करते हैं, हम आपके लिए ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन फिर लोग उसको नहीं लेते उसको उस तरह। जी अहमद, आप इंशाल्लाह ज़ीरो से हीरो वाकई बन गए हैं, और इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद हीरो बनाएंगे, हम आपको कोई छोड़ने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। ये है कि आप लोग मज़ीद अच्छी तरह एफर्ट शो करें इंशाल्लाह, और डेडिकेशन शो करें, तो इंशाल्लाह हम आपको, जब तक आपकी कहीं आप लग नहीं ना जाते, हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, और लगने के बाद फिर भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आपको वैसे हवा में या बिल्कुल कि चलो जी अस्सलाम वालेकुम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये है कि हम इंशाल्लाह, हम लोग इंशाल्लाह उस चीज़ को ज़रूर आप लोगों को कहीं ना कहीं जहाँ पे हम हेल्प आउट कर सके अपने किसी भी लिहाज से, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और आप लोगों ने भी इंशाल्लाह, जी थैंक यू, और आप लोगों ने भी इंशाल्लाह अपने डिज़ाइंस पे देखें, अगर आप सारा काम आप लोगों ने अपने डिज़ाइन को फोकस करना है। जी आपका शुक्रिया, माशाल्लाह आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह आप लोगों ने कुछ बन के ही जाना है। ठीक है, और हम लोग चाहते भी यही हैं कि आप कुछ बन के जाएं, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, आप ये सब कुछ जो है ना करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट करें। और ये जो हमने पहले भी मैंने थोड़ी सी बात की थी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इससे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट क्या होगी जो हम लोग कर रहे हैं, मीन्स कि हम चाहते हैं कि आप वुमेन एम्पावर हों। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें स्किल, ये वुमेन एम्पावरमेंट है जो इस्लाम कहता है। ठीक है, जो कि आपको हर लिहाज से एम्पावर करता है। ठीक है, आपको हम ऐसी मतलब स्किल्स सिखा रहे हैं जो कि अप टू डेट हैं,
बिकॉज यू आर अकॉर्डिंगली, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप अपने पास खुद भी सर्च कर सकती हैं एज अ कैनवा डिज़ाइनर। आप फाइवर के ऊपर, फाइवर तो आई थिंक अभी हम उसको नहीं फोकस करते बिकॉज वी आर बॉयकॉटिंग राइट नाउ। तो आप डिफरेंट और मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, फ्रीलांस ऐप वर्क है और इस तरह की हैं, तो आप उसको साथ कर सकते हैं। तो जी असलम भाई, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो हाँ, तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं कि जी कैनवा डिज़ाइनर की क्या मतलब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपनी उसकी जो आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मैं आपको कुछ अच्छी, जो अच्छी से मुराद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ की प्रोफाइल्स भी देख लेंगे कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखें, आपने अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना है, ठीक है। आप जितनी मेहनत अपने आप पे खुद करेंगे उतना ही आप मार्केट में रह सकते हैं, ठीक है। आपने डिज़ाइंस मेरे लिए नहीं बनाने, आपने डिज़ाइन अपने लिए बनाने हैं, सही है। अगर कोई शख्स, कोई स्टूडेंट अच्छी मेहनत करेगा तो डेफिनेटली उसका उसका अजर, उसको जल्दी, अजर से मुराद फिनेंशियली भी उसको उसका जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। जी अभी बनाया आपने अकाउंट, अच्छी बात है, लेकिन भागना नहीं है, आपकी मेहरबानी, ठीक है। मतलब ये है, भागने से मुराद ये है कि बहुत आगे नहीं चलना है कोई, अभी आप फोकस करें अपनी स्किल के ऊपर, ठीक है। जब राइट टाइम आएगा ना, मैं आपको खुद कहूँगा कि आप अकाउंट बनाएं, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को फोकस करें, अपने आप को जो डिज़ाइंस बनाएं, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनाएं, उसको हर तरह से मज़ीद इम्प्रूव करें, ठीक है, ताकि हम लोग आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाएं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, आगे जाकर हम डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, कि जो स्टूडेंट होता है उसने, अब देखें आप न्यू है फॉर एग्जांपल, तो आपने किसी क्लाइंट के पास जाना है, तो आपको क्लाइंट कैसे देगा काम, वो कहेगा जी आप कौन है, आपने क्या किया हुआ है, तो आप अपना पोर्टफोलियो उसको शो करेंगे, ठीक है ना। उस पोर्टफोलियो में क्या होगा, उस पोर्टफोलियो में ये होगा कि आपने 5 जो डिफरेंट कैटेगरीज हम लोगों ने देखी है मेजर, मतलब एजुकेशनल हो गया, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, उसमें फूड रेस्टोरेंट्स हो गए, उसमें ये सारे जितने भी हमने कैटेगरीज थी, मेडिकल कैटेगरी होगी, जो हमारे पास टूरिज्म कैटेगरी होगी, ये सारी कैटेगरीज के डिज़ाइन जो हैं आप लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे होंगे अपने पास, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में हर किसी ने। वो एक कैटेगरी के अगर 5 डिज़ाइन भी बना लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल लाइक एजुकेशन के 5, 5 वो अगर डिज़ाइन आप बना लेते हैं, अपने टूरिज़्म इंडस्ट्री के फॉर एग्जांपल 5, अगर आप एजुकेशन के 5, आप मेडिकल के 5, आप और जो हमने डिफरेंट डिज़ाइंस पढ़े हैं, मतलब कैटेगरीज पढ़ी हैं, उनके डिज़ाइन आप बना के अपने पास रख लेते हैं फूड इंडस्ट्री का, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल 30 to 40 डिज़ाइंस ऑलरेडी आप बना के, अच्छे डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, जिसको आप सेल आउट कर सकें, आप समझ सकें कि जी ये कोई बंदा ख़रीद सकता है मेरे डिज़ाइन, ठीक है। उसको आपने अपने पास शोकेस किया होगा, शोकेस से मुराद आपने उसको अपने पास एक डिस्प्ले किया होगा, जी ये देखिए मेरे डिज़ाइंस, ठीक है। तो आप अपनी डिज़ाइन की लिंक उनको जब सेंड करेंगे ना, कि ये देखिए मेरे सारे डिज़ाइन, आप एक जगह उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको उसकी स्पेस बता दूंगा, हमने उसको अपने डिज़ाइन को कैसे अपलोड करना है। वो डिज़ाइन हम आप वहाँ पर फाइल बनाएंगे और अपने डिज़ाइन अपलोड करेंगे वहाँ पर, ठीक है। और कोई भी क्लाइंट आएगा तो आप उसे कहेंगे जी ये देखें ये मेरे डिज़ाइन है, ये मेरी स्पेशलिटी है, ठीक है, और मैं ये डिज़ाइन बना सकता हूँ, ये मैंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपके डिज़ाइन को देख के आपको कहेगा यार मैंने आपको हायर करना है या नहीं करना। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लें, ठीक है, और उस चीज़ को आपने बहुत सीरियस लेके काम करना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रिमोट वर्क की भी, ऑनलाइन वर्क की भी, और इन पर्सन भी। सो ये सब कुछ अवेलेबल होता है मार्केट में, सब कुछ आपको मिलता है, आप करते हैं। तो फ़िलहाल हम इस क्लास को एंड करते हैं, और इस सेशन पे हम एक डेडिकेटेडली एक सेशन करेंगे विद इन दिस वीक, कि हम कैसे क्लाइंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है अपना काम, और अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, और हमने उसको अपने आप को कैसे, अपने जो डिज़ाइंस हैं उनको शोकेस करने के लिए हमने अपने डिज़ाइन जो हैं वो कैसे बनाने हैं। और अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है तो हमने अपना प्लान कैसे उसे प्रेजेंट करना है कि जी मैं आपको क्या सर्विसेज दूंगा। तो वो इस वीक के एंड से पहले पहले हम इंशाल्लाह उसके ऊपर एक सेशन रखेंगे, और कल का जो सेशन होगा वो डेडिकेटेडली आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो आपके डिज़ाइन से डिस्कशंस होंगी, उससे रिलेटेड होगा। तो आप लोगों ने अपने डिज़ाइंस को अच्छी तरह टाइम देना है, और आपके डिज़ाइन से ही पता चल जाता है कि आप लोग कितना डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग डेडिकेटेडली यहाँ पे रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को खुद भी देखा है कि उन्होंने कितनी इंप्रूवमेंट की है अपने डिज़ाइंस में। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, और आप लोग को
और जो डिज़ाइंस हैं आपने उसको बहुत फोकस करना है। और कल इंशाल्लाह आपके साथ एक जो क्लास होगी वो डिस्कशन क्लास होगी हमारी, और उसमें भी आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बिकॉज वो किसी का कोई इशू होगा वो आप उसको देखोगे हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, फिर किसी जो सेकंड डिज़ाइन होगा हम उसमें देखेंगे हम उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होगी कि आप देख सकेंगे कि हम कैसे मल्टीपल चीज़ों को मल्टीपल डिज़ाइंस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल तक के लिए आप सब के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात होगी। ओके, सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।